प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ भाई और बहनों। मैं राजेश्वर दयाल एक बार फिर से वॉइस ऑफ गॉड यानी कि प्रभु की आवाज़ में आपका अजीजों, हम 15 फरवरी को आखिरी बार मिले थे और उसके बाद से जब हमारे रोजे स्टार्ट हो गए थे तब मैंने ये सोचा कि अभी हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं रोज़ों में अपने चर्चेज में और मीटिंग्स में जाना। इसलिए मैंने बीच में ये प्रचार बंद कर दिया था, हम लोगों ने आपस में मिलना बंद कर दिया था। बहुत दिनों बाद, तकरीबन 3 महीने बाद आज फिर से मैं आपके सामने रूबरू हूँ। और मेरे अजीजों, हमें ये सोचना है कि क्या हमने अपने रोजे रखने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया है? क्या हमने गुड फ्राइडे के दिन जब हम चर्चेज में बैठे हुए थे और उन 7 कलामों को सुन रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से कहे थे, वो सब हमारे लिए अर्थात इंसान के लिए, क्या उससे मेरे और आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? मैंने और आपने उससे कुछ सीखा है? या तीसरे दिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, मृत्यु का डंक तोड़ा था उन्होंने, उन्होंने मौत पर विजय पाई थी, क्या मेरे और आपके जीवन में उससे कुछ बदलाव आया है? सोचें और हम महसूस करें कि पहले हम क्या थे और इस साल हम क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे और तमाम चीजें रोजे रखकर मनाकर मेरे और आपका जीवन क्या बदला है या बदलना शुरू हुआ है या नहीं? अजीजों, ये सोचने वाला विषय है। या ऐसा तो नहीं कि हम ये सब मना कर, सब कुछ करके और बड़े खुश होकर, सब कुछ करने के बाद फिर से हम क्रिसमस का यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के दिन की इंतजार करने लगे हैं। ये मैंने और आपने सोचना है। अजीजों, लकीर पर चलना बंद करना होगा मुझे और आपको। मैंने और आपने अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। अगर नहीं लाए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर नहीं चले हैं अभी तक, तो आज से चलना शुरू करें हम लोग, क्योंकि यही मेरे और आपके लिए समय है कि हम सब खुदावंद के साथ चलें। हम लोगों को क्या कहा गया है? मुझे और आपको मसीह के राजदूत कहा गया है, मुझे और आपको मसीह का योद्धा कहा गया है। हम सब मसीह के योद्धा हैं, उसके सिपाही हैं। मैं और आप उसके सिपाही हैं। अगर मैं और आपने अभी तक उसके हथियारों को, खुदावंद यीशु मसीह के आत्मिक हथियारों को अपने जीवन में अपने साथ नहीं बांधा है, तो मेरे जो कहीं ना कहीं हम वही पुरानी लीग पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं और आप चूक रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलने से। बदले अपने आप को। अगर मैंने और आपने कुछ महसूस नहीं किया है, तो आज मुझे और आपको महसूस करना है कि मैं कहां पर गलती पर हूं, कहां पर मैं चूक गया कि खुदावंद यीशु मसीह के बताए रास्तों से भटकने लगा हूं या भटकने लगी हूं। यही तो परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है पवित्र शास्त्रों के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा, चर्चेस में जाने के द्वारा, वो घरों में जो दुआएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनके द्वारा यही सब बताना चाहता है। क्या मैं और आप सुनकर कहीं चिड़ियों को तो नहीं चुगा देते वो कीमती दाना, परमेश्वर का वचन, जो मेरे और आपके हृदयों में, मेरे और आपके ऊपर छिड़का जाता है। ये संसारिक दुख अभिलाषाएं दबा तो नहीं लेती हैं झाड़ियों की तरह? आज नहीं, कल से स्टार्ट कर देंगे। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहता हूं कि आज इसी समय मेरे और आपके पास वक्त है।
सोचें, क्या मैं और आप मसीह के योद्धा बन पाए हैं? सोचें, क्या मेरे और आपके पास वो आत्मिक हथियार हैं जिनसे मैं और आप मसीह के योद्धा बन पाएंगे? खुदावन यीशु मसीह जब ऊपर गए इस दुनिया में रहने के बाद, तो मुझे और आपको वो कमांड देकर गए हैं, मुझे और आपको वो आज्ञा देकर गए हैं, और साथ साथ मुझे और आपको पावर भी देके गए हैं। क्या मैंने और आपने वो पावर आज तक ग्रहण की? मेरे और आपके जीवन में मुझे महसूस हुआ कि वो पावर मेरे और आपके अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा था अपने चेलों से या हम सब से, क्योंकि हम लोग मसीही लोग हैं, कि मैं जो करता हूं तुम तो उससे बड़े भी काम करोगे। फक्र होना चाहिए मुझे और आपको कि मेरा और आपका मुंजी, मेरा और आपका उद्धार करता मुझे और आपको ऐसा इनाम देकर गया है। क्या हम और आप उसकी राहों पर हैं? ये सोचना है। मैं आपके सामने यहां पर पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार नए नियम में से, उसका 24वां अध्याय, उसकी 45 से 49 आयत तक। बाइबल हो तो निकाल लीजिए। बाइबल होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, हम सबको लगता है कि हम लोग खुदा के साथ हैं। मोबाइल की बाइबल छोड़ दीजिए, ये पकड़िए जो मुझे और आपको उठाते समय मेरा और आपका हृदय कांपे कि क्या मैं इसको उठाने के लायक हूं? क्या मैं इसको पढ़ने के लायक हूं? ये सोचना है मैंने और आपने। मैं आपके सामने पढ़ता हूं 45 से 49। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अजीजों, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, पवित्र शास्त्र का वचन है, जो मुझे और आपको आगाह करता है, जो मुझे और आपको कुछ सिखाता है। खुदावन यीशु मसीह ने उस समय जब वो दुनिया में थे अपने चेलों से कहा था, अपने चेलों के ऊपर फूंका था। वो पवित्र फूंक खुदावन की उन चेलों के ऊपर पड़ी थी, जो इस पवित्र शास्त्र के द्वारा आज मेरे और आपके जीवन में भी उतरनी चाहिए। क्या उतरी है वो फूंक मेरे और आपके जीवन में? क्या हम समझ पाए हैं इस पवित्र शास्त्र को? क्या मेरी और आपकी अकल खुली है? क्या मैंने और आपने महसूस किया है कि मैं इसको समझने के लायक हूं, मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं? क्या वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर पड़ा है खुदावन का? मैंने और आपने महसूस किया है? खुदावन यीशु मसीह ने तो अपनी मृत्यु से पहले, जब मुझे और आपको या सारे संसार को वो गुनाहों से मुक्त करने वाले थे, तभी उस समय चेलों से कह दिया था, अवश्य है कि दुख उठाऊंगा मैं और तीसरे दिन जिंदा भी होऊंगा, क्योंकि मैं मृत्यु पर विजय पाऊंगा। ये है खुदा का वचन। उसने मेरे और आपके ऊपर भी अपनी दया दृष्टि की है। क्या मैंने और आपने महसूस किया है मेरे अजीजों कि खुदा जिंदा है? खुदा मेरे और आपके आसपास है पवित्र आत्मा के रूप में। वो आज भी मुझे और आपको फूंक फूंक कर आगाह कर रहा है। सोचा मैंने और आपने कभी इस बात के लिए?
कमांड वो यही देकर गए थे कि उसी के नाम से तमाम दुनिया में प्रचार किया जाएगा। किसका प्रचार? सच्चाई का प्रचार, प्रेम मोहब्बत का प्रचार, धीरज का प्रचार। ये खुदा का वचन है जो मैंने और आपने ग्रहण करना ही करना है। और अगर आज तक हम चूक रहे हैं इससे, इन हथियार मेरे और आपके पास नहीं है, तो मेरे अजीजों आज जरूरत है कि अपने अपने तर्कस को हम इन तीरों से भर लें कि हम उस गुनाह का सामना कर सकें। जब कोई परीक्षा आए, कोई लालच मेरे अंदर आए या किसी तरीके की बुराई आए, मैं खुद सोचूं अपने मनों में, तो इन तीरों के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, खुदावन की पावर के द्वारा वो सब नष्ट होने पाए। ये है खुदा के योद्धा, ये है खुदा के हथियार जो मैंने और आपने ग्रहण करने हैं अपने जीवन में। क्या किए हैं? मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, क्या हम मसीह के योद्धा बन पाए हैं? क्या हम मसीह के लिए इस संसार से, इन ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हैं? बहुत कुछ देकर गए हैं। खुदावन ने तो कहा, फूंका उनके ऊपर पवित्र आत्मा और उनको समझ दी, पवित्र शास्त्र को समझने की। आज मेरे और आपके पास क्या इसको समझने की अक्ल है? मेरी और आपकी बुद्धि खुली है? या यूं ही हम रोज पन्ने पलटते हैं और एक चैप्टर और दो चैप्टर, और कई बार तो हम कहते हैं कि पूरा ही पढ़ लिया। अरे क्या उस पर चल रहे हैं? या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप में गर्व महसूस करने के लिए कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अजीजों, सोचना तो मैंने यही है कि क्या मैं और आप इस पर चल रहे हैं? मेरी और आपकी बुद्धि खुली है इसको समझने के लिए? ये परमेश्वर वरदान यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको पहले ही दे चुके हैं। अब समझना मैंने और आपने है। कैसे? खुदा के हथियारों के द्वारा, उसके योद्धा बनने के द्वारा, संसार की तमाम उन बुरी ताकतों से लड़ने के द्वारा। खुदा मुझे और आपको ऐसी तौफीक बख्शे कि मैं और आप वास्तव में उसके योद्धा हो जाएं, उसकी तरफ से इन बुराइयों से लड़ने वाले हो जाएं, झूठ से, फरेब से, बेईमानियों से, तरह तरह के लालच से लड़ने के योग्य हो जाएं, अपने उस विश्वास के द्वारा, उस फेथ के द्वारा। मर्सी तो खुदावन ने हम सब पर करी, अपना पवित्र लहू बहाकर। मुझे और आपको अभी तो बहाया है लहू, हम लोग मना चुके हैं। वो तो बहुत पहले हो गया था, हम तो उसकी याद में ये सब करते हैं। तो क्या हम अपने आप को बदलते भी हैं? शुरू में मैंने कहा था, लकीर छोड़ दीजिए, सच्चाई पर चलिए, वास्तविकता में उतरिए। हमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है। खुदावन ऐसी तौफीक बख्शे कि मैं और आप उसके साथ चलने वाले, उसके बेटे और बेटियां, उसके योद्धा पावरफुल कहलाएं, जैसा वो मुझे और आपको कहकर गया था। वो तो खुदावन यीशु मसीह तो आसमान पर परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं, और जो कुर्बानी वो देकर गए हैं सारे संसार के लिए, उसका असर वो आज मुझसे और आपसे, मेरे और आपके अंदर देखना चाहते हैं। क्या मैं और आप तैयार हैं इस बात के लिए? क्या मैं और आप तैयार हैं कि खुदावन को कह सकूं, मैं और आप कि हाँ प्रभु, मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं, हाँ प्रभु, तेरे पवित्र हथियारों के द्वारा मैंने सब कुछ त्याग दिया है और सिर्फ तेरे लिए ही जीता हूं और जीऊंगा, सामना करूंगा उन बुराइयों का,
करूंगी उन बुराइयों का, उस लालच का, उस गुनाह का। यही तो मेरे और आपके दुश्मन हैं। यही तो सारे संसार के दुश्मन हैं जो मेरे और आपके अंदर फ्रिक्शन डालते हैं, मेरे और आपके अंदर लड़ाई झगड़े डालते हैं, मेरा और आपका प्रेम मोहब्बत कम करते हैं। यही तो चाहता है वो मेरा और आपका दुश्मन। सोचे हम जरा इस बात को कि हम कितना खुदा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, यूहन्ना 14 बाब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। अजीजों, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको ये कह रहे हैं कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, अगर अभी भी तू नहीं समझ पाया है, अभी भी तेरी अकल नहीं खुली है, तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात मेरे और आपके साथ, अर्थात पवित्र आत्मा। वो चाहता है कि कोई भी बर्बाद ना हो, कोई भी आत्मा गुनाह में ना फंसे, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में। और इसीलिए आज भी मुझे और आपको वो पुकार कर कह रहा है कि आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरी कलीसियाओं, मेरे लोगों, सारे संसार के लोगों, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें अकल दे, समझ दे और तुम्हें एक ऐसा सहायक दे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात मेरे और आपके साथ। क्या मैं और आप उसे ग्रहण करने को तैयार हैं? यह सोचने वाला विषय है मेरे अजीजों। क्या है? अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे ना देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये परमेश्वर का वचन है। संसार क्यों नहीं जानता? क्योंकि जिसने खुदा यीशु मसीह को, परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, वो उस सहायक को नहीं जानता। मैं और आप, फक्र करना चाहिए मुझे और आपको कि मैं और आप मसीह के लोग हैं, उसके योद्धा हैं, उसको मैंने और आपने ग्रहण किया है। तभी तो वो खुदा से मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है कि आए बाप, इनकी अकल को खोल दे। फूंक रहा है मेरे और आपके ऊपर ताकि मेरी और आपकी समझ खुल जाए इस पवित्र शास्त्र को, इन अच्छी बातों को समझने के लिए। ये है परमेश्वर का वचन। सो अजीजों, आज मैंने और आपने यही प्रण करना है कि परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर से यीशु मसीह प्रार्थना करे, वो मेरे और आपके ऊपर फूके, अपना पवित्र आत्मा डाले, ताकि मैं और आप जहां भी हो, जहां भी रहते हो, कुछ भी करते हो, उसी कार्यों के द्वारा रोशनी निकल सके। और लिखा है कि लोग देख सकें तुम्हारे कामों को और कह सकें कि वास्तव में ये परमेश्वर के लोग हैं। शायद कोई और भी परमेश्वर की ओर हमारी इन कार्यों के द्वारा खिंचा चला आए और एक आत्मा और बचाई जाए। यह परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। यही तो कमांड वो देकर गए हैं। सारे संसार में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जाएगा। कितना समझ पाए हैं हम, कितना अपने आप को बदला है। जैसा शुरू में अभी हम लोगों ने अपने बारे में सोचा कि क्या हम बदले हैं या यूं ही चलते चले जा रहे हैं, लकीर पर अगले साल की तैयारी करना शुरू कर दी है। अब क्रिसमस आएगा, नए कपड़े बनेंगे, लोगों से मिलेंगे, बड़ा खुश होंगे, बड़ा सब कुछ करेंगे, चर्च भी जाएंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, क्या मेरा और आपका मन बदला है? क्या मैं और आप मसीह के योद्धा बन पाए हैं? क्या मैंने और आपने उसके सच्चाई के हथियार को, प्रेम मोहब्बत के हथियार को, अच्छाइयों के हथियारों को अपने तरकस में भरा है?
कि जब कोई लालच, कोई गुनाह और शैतान मेरे और आपके सामने मुझे और आपको बरगलाने आए, तो हम उन्हीं प्रेम मोहब्बत के हथियारों से उसका सामना कर सके। ऐसा है मेरा और आपका प्रभु, ऐसा है मेरा और आपका प्रभु। वो चाहता है कि मैं और आप उसके सच्चे योद्धा बने, दिखावे के नहीं, सज धजने के बाद द्वारा नहीं, कि हम सब कुछ दिखा तो देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो क्या फायदा मेरा और आपका इस जीवन में, जबकि मैं और आप मसीही लोग हैं, जबकि मैं और आप मसीह को जानने वाले हैं। तो खुदावन के साथ हम क्यों नहीं चलते? खुदावन के बताए हुए रास्तों पर क्यों हम भटकने का कोशिश करते हैं? क्यों हम एक डिग्री हटकर और दूरी बढ़ाते चले जाते हैं परमेश्वर से? ये परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है मेरे अजीजों। आज ही उसके सच्चाई के, उसके प्रेम मोहब्बत के हथियारों को अपने पास इस पवित्र शास्त्र के द्वारा जमा करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं और आप अपने गुनाहों को मानकर उनसे तौबा कर लेते हैं, तो वो फूंक मेरे और आपके ऊपर भी पड़ने वाली है, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस समय जब वो संसार में थे, अपने चेलों पर फूंका था। और वही फूंक, वही पवित्र आत्मा आज भी मेरे और आपके आसपास घूम रहा है। अरे खाली तो करे अपने हृदय को गुनाह से, तभी तो वो अंदर आएगा, तभी तो वो मुझे और आपको गाइड करेगा कि मैं कहां गलत था, कहां गलत हूं, मुझे क्या करना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको काटता है, छांटता है। क्या मैं और आप आज तैयार हैं इस बात के लिए कि उसके योद्धा बन जाएं, उसकी आशीषें मेरे और आपके जीवन में आए, उसकी फूंक मेरे और आपके हृदय में उतर जाए, उसके सारे हथियार जो अच्छे हैं, जो गुनाह से लड़ने वाले हैं, क्या मेरे और आपके अंदर हैं? क्या मेरे जीवन में बदलाव आया है कि मैं दूसरों को रास्ता दिखा सकूं? अरे हम काम ही ऐसे कर लें कि उनको देखकर ही लोग पलटने लगे परमेश्वर की ओर, और कहने लगे कि वास्तव में सच्चा और जिंदा खुदा तू ही है। ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर, ऐसा है मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह, जो मुझे और आपको आज भी पुकार रहा है। आज मुझे और आपको उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन बड़ा प्रबल है और वो चाहता है कि मैं और आप उस दुश्मन के हाथ में ना पड़े, उस गुनाह के हाथ में ना पड़े, जो अभी ईस्टर पर मुझे और आपको हमारे हृदय को खाली करके गया है। क्या दोबारा से तो नहीं भरने लगा मेरा और आपका हृदय उस गंदगी से, उस गंदगी से जिसके द्वारा मुझे और आपको आत्मिक मौत मिलने वाली है? ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, मैंने और आपने सोचना है अपने अपने जीवनों के बारे में। शरीर तो नश्वर है, लेकिन मेरी और आपकी आत्मा दोजख में ना जाए, ऐसा मैंने और आपने सोचना है। और उसके लिए परमेश्वर मुझे और आपको आज भी बचाने के लिए तैयार है। मैं एक जगह से और पढ़ता हूं मेरे अजीजों आपके सामने, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय। अजीजों, यूहन्ना की ही पुस्तक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। देखिए क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आज इस संसार में। हम सुन रहे हैं, क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप अपने हृदय को मजबूत करते हैं? क्या मैं और आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं? बाइबल मुझे और आपको साफ बताती है, ये बहुत पहले ही खुदावंद यीशु मसीह के शब्दों में कहा गया था। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत।
वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर चलना इतना आसान नहीं है। और मेरे अजीजों, अगर मैं और आप दुनियावी हैं तब ये बात, अगर मैं और आप मसीह के लोग हैं तो बड़ा आसान है, क्योंकि खुदावंद ने ये कहा है यहां पर, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है या आएगा जो तुम्हें मार डालेगा और कहेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, लेकिन वास्तव में वो नहीं करते। आगे लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वे उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह साफ कह रहे हैं यहां पर, उन्होंने कहा उस समय अपने चेलों को ये आगाह किया कि तुम्हारी शारीरिक मृत्युएं कैसे होंगी। हाँ मेरे अजीजों, उस समय उन्होंने यही बात कही थी। और आज हम देखें संसार में क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी और तमाम तरीके के ऐसे आविष्कार हो चुके हैं कि हम सब देखते हैं। क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं? जब लोग सताए जाते हैं, काश मेरे और आपके ऊपर ऐसा समय ना आए, और अगर आए तो मैं और आप परमेश्वर के हथियारों को लेकर इतने मजबूत रहें कि अपने अपने जीवनों में अगर मुझे और आपको मारा या काटा भी जाता है मेरे अजीजों, तो हम जय मसीह की बोलकर जाएं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए तो इनाम बहुत बड़ा है। कौन सा इनाम? वही राह, वही रास्ता, वही जिंदगी जो खुदा मेरे और आपके लिए तोहफे के रूप में ऊपर लेकर बैठा है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है, कब मैं और आप सच्चाई के साथ उसके पास जाएं और उस तोहफे को पा सकें। अरे बना लें अपने आप को, डरना वरना छोड़ दें, सांसारिक बातों में अपना मन ना लगाएं। प्रेम मोहब्बत, बाइबल में जिक्र है कि यीशु मसीह ने कहा कि तेरे एक तरफ कोई थप्पड़ मार दे तो कह दे कि इधर भी मार लो। क्या हिम्मत है मेरे और आपके अंदर? हम तो लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या मैं और आप फिर से उस शैतानी जंजाल में नहीं फंस जाते हैं? हाँ मेरे अजीजों, यही तो मैंने और आपने और तमाम मसीह के योद्धाओं ने सहन करना है, उन ताकतों से जो बड़ी प्रबल है इस संसार में। मैंने और आपने तैयार रहना है। हो सकता है मेरे और आपके ऊपर भी ऐसे कष्ट आए, हो सकता है मुझे और आपको भी लान तान किया जाए, हो सकता है मुझे और आपको भी ऐसे गलत बातें बोली जाएं। तैयार रहना है उस सच्चाई के साथ। अरे मैंने और आपने तो अपना प्रेम ही दिखाना है, मैंने और आपने तो खुदा के रास्तों पर ही चलना है। क्या तैयार है मैं और आप इस बात के लिए? यही तो मैंने और आपने सोचना है, यही तो कलाम है, यही तो मेरी और आपकी अकल खुली है। अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो वो फूंक जो खुदावंद ने अपने चेलों पर फूंकी थी मेरे और आपके अंदर भी है। अगर यही सहन शक्ति मेरे और आपके अंदर है कि सताओं में, परेशानियों में, अगर मैं और आप मोहब्बत दिखाते हैं, मोहब्बत से उनका सामना करने की कोशिश करते हैं मेरे अजीजों, तो मैं और आप अगर खत्म भी कर दिए जाएं तो आसमान में मेरे और आपके लिए वो ताज रखा है कि हम खुदा के राजदूत कहलाएंगे। हम वो काम करेंगे जो खुदावंद ने किए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, बाइबल पढ़िए, नया नियम पढ़िए, आपको सब पता लगेगा। और एक भी बात टलने वाली नहीं है, क्योंकि लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी।
यीशु मसीह के ये वचन है जो मेरा और आपका और सारे संसार का उद्धार करता है। सिर्फ और सिर्फ उसे ग्रहण करना है प्रेम और मोहब्बत के साथ। ये है परमेश्वर का वचन। अगर आज भी मैं और आप काटे और छांटे नहीं जा रहे हैं, आज भी मेरे और आपके ऊपर वो फूंक नहीं पड़ी है पवित्र आत्मा की, तो आज मैंने और आपने उसे ग्रहण करना है। कैसे? गुनाह छोड़िए, त्याग डालिए उसको, सामना करिए सच्चाई से उसका। और मेरे अजीजों, देखिए मेरे और आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। ये परमेश्वर का वचन है मेरे और आपके लिए। सो डरना नहीं है अजीजों, सामना करना है। कौन है मेरा और आपका दुश्मन? अरे जान तो ले हम लोग। ऐसे ही नहीं कहा गया है, बाइबल मुझे और आपको बताती है। मैं पढ़ता हूं आपके सामने, इफिसियों 6 बाब, इफिसियों 6 बाब, इफिसियों की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अजीजों, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। ध्यान से सुनिए और इस चैप्टर को निकाल कर पढ़िएगा अपनी अपनी बाइबल में, और अपने आप को इसमें डाल कर देखिए मन से, और देखिए परमेश्वर कैसा बदलाव मेरे और आपके जीवन में लाता है। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में। ये परमेश्वर का वचन है, यहां पर साफ लिखा हुआ है मेरे अजीजों। अरे इस दुनिया में यहां पर मेरे और आपके साथ क्या होता है, क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं। अगर मैं और आप मसीह के साथ नहीं हैं, तो हम सब सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे और रोजे रख रख कर और क्रिसमस मना मना कर लकीर पीटते चले जाएंगे मेरे अजीजों। तो मेरा और आपका कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने और आपने सच्चाई से उसके योद्धा बनने हैं। और दुश्मन कौन है मेरा? दुश्मन मेरा और आपका कौन है? अरे ये संसार के अधिकारी, और ये सब लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अधिकारियों से, हाकिमों से, प्रधानों से। अरे ये तो है ही, लेकिन साथ साथ और क्या लिखा हुआ है? दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, वो गिराए हुए स्वर्गदूत, आए भोर के तारे। तूने क्या समझ लिया? परमेश्वर के तुल्य तुझे गिराया गया, और वो ही आज एक्टिव है क्या मेरे और आपके जीवन में? मुझे और आपको बरगराने के लिए, मुझे और आपको सही रास्ते से गलत रास्तों पर ले जाने के लिए? नहीं मेरे अजीजों, मैंने और आपने ऐसा नहीं करना है। मैंने और आपने अपने जीवनों में बदलाव लाना है परमेश्वर की आशीषें पाने के द्वारा, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा जो उन्होंने उस समय चेलों पर फूंकी थी, और वो आज भी सारे संसार में हर मनुष्य के आगे पीछे घूमती है, और वो कहती है कि मुझे अपने अंदर आने दो। तो खाली करे ना गुनाह से अपने हृदय को, तभी तो आप आएगा ना वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर, जो मेरी और आपकी अगुवाई करेगा, जो मुझे और आपको हिम्मत देगा, जो ऐसे हथियार सच्चाई के, प्रेम मोहब्बत के, मेल मिलाप के मेरे और आपके अंदर भरेगा कि हम इन आत्मिक सेनाओं का सामना कर सकेंगे इन हथियारों के द्वारा। ये है परमेश्वर का वचन मेरे अजीजों। मैंने और आपने आज यही तो सीखना है। मैंने और आपने आज इसी को तो ग्रहण करना है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के योद्धा बन पाए, परमेश्वर के सच्चाई के हथियारों को लेकर हम आगे बढ़ सकें अपने अपने जीवनों में। और जो कमांड वो देकर गए हैं खुदावंद यीशु मसीह, कि जाओ
सब लोगों में प्रचार करो, सच्चाई का प्रचार करो, प्रेम मोहब्बत का प्रचार करो और सबको घसीट कर लाओ एक छत के नीचे, ताकि सब बचें। उसी ने तो हमको बनाया है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा बर्बाद हो। हम तो भाग्यशाली हैं कि हम सब मसीही लोग, मसीह के मानने वाले हैं, उसकी राहों पर चलते हैं। मुझे आपको फक्र होना चाहिए इस बात का, लेकिन साथ ही साथ मैंने और आपने परमेश्वर के आत्मिक हथियारों को भी अपने अपने जीवनों में भरना है। तभी मैं और आप सच्चे योद्धा कहला पाएंगे। उसके क्या है? मसीह के हथियार। क्या है वो हथियार जो बार बार मुझे और आपको कहते हैं कि भर लो अपने अंदर, हो जाओ शक्तिशाली पवित्र आत्मा से। इस पवित्र शास्त्र को समझने की समझ और बूझ लो, उस फूक को ग्रहण करो, उस पवित्र आत्मा को अपने भीतर आने दो, ताकि मैं और आप समझ पाए इस पवित्र शास्त्र को, सच्चाई को, जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, झूठ और फरेब नहीं है। ऐसा है मेरा और आपका ये पवित्र शास्त्र, ऐसा है मेरा और आपका ये पिता, पवित्र आत्मा, परम प्रधान परमेश्वर, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार के गुनाहों को जीरो कर दिया। और आप उस जीरो को आगे ना बढ़ाएं, गिनती ना बढ़ाएं गुनाहों की। सच्चाई से खुदावंद के तीरों को अपने अंदर भर ले। मैं आपके सामने इसी चैप्टर में से पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों 6 ही बाप है, उसकी 10-11 आयत और 13 से 17 आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बार बार मुझे और आपको चेतावनी दी जाती है, बार बार हम सब इस पवित्र शास्त्र में से, इस प्रेम की किताब में से पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं अपने जीवनों में इनको लागू करते हैं। इसलिए प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम कितने बलवंत हैं? कहीं गुनाह में फंसकर फिर से कमजोर तो नहीं होने चले जाते हैं? ऐसा मैंने और आपने सोचना है और देखना है और जांचना है अपने आप को कि गुनाह मेरे अंदर फिर से प्रवेश तो नहीं कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। डायरेक्ट कोई नहीं आता है मेरे और आपके सामने, मुझे और आपको वो दुश्मन जो है प्रलोभन में डालता है। बाइबल में लिखा है कि उसकी युक्तियों का सामना कर सको। वो ऐसी सिचुएशन मेरे और आपके सामने पैदा करता है कि हम गुनाह में फंसते चले जाते हैं, हम लालच करते रहते हैं, हम दूसरे के लिए बुरा सोचते रहते हैं, हम पलटा लेने की बात में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी युक्तियां मेरे और आपके आगे वो डालता है। अगर ऐसी युक्तियां मेरे आपके आगे वो डालता है मेरे जीजो, तब इन हथियारों को प्रयोग करने की जरूरत है। कौन से हैं वो हथियार? मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा। इफिसियों 6 बाप, 6 बाप पूरा पढ़िएगा, उसमें हम सबको समझ में आएगा। शायद मैं और आप बदल सकें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अर्थात मुझे और आपको कहा गया है कि अगर मैं और आप उसके हथियारों के साथ उस शैतान के, उस बुराइयों के सामने डटकर खड़े रहेंगे विश्वास के साथ, तो लिखा हुआ है कि उसे पूरा करके स्थिर रह सको। अर्थात ये पहले ही कह दिया गया है कि अगर मेरे और आपके पास परमेश्वर के हथियार हैं,
मोहब्बत के हथियार हैं, सहन शक्ति के हथियार हैं, विश्वास के हथियार हैं, तो हम सब इस बात को, उन बुराइयों का सामना करके स्थिर खड़े रह सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, मुझे और आपको यही तो सिखा रहा है। इसीलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, मैंने और आपने अपनी कमर को सच्चाई से डटकर खड़े रहना है। सत्य, यही तो हथियार है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो गुनाह मेरे और आपके अंदर आ जाता है। सच्चाई से ना डिगे, परमेश्वर मुझे और आपको यही कहना चाहता है। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर, वो कवच होता है ना, उसको झिलम बोलते हैं, प्रोटेक्टर, यही तो प्रोटेक्टर है मेरा और आपका। सच्चाई तो मेरा और आपको बचाने वाली है, मेरी और आपकी आत्मा को। शरीर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल मुझे और आपको बता चुकी है कि शायद वो तुम्हें मार डाले और फक्र करे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, धक्का देकर निकाल दिए जाए और कहें कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो मैंने और आपने सच्चाई से नहीं डिगना है मेरे अजीजों। ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल मुझे और आपको बताती है। अपनी कमर कस लो, धार्मिकता का झिलम पहन लो, वो कवच डाल लो कि कुछ भी हो, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते से हटने वाला या हटने वाली नहीं हूं। ऐसे ऐसे हथियार बाइबल में बताए गए हैं, जो मसीहियों के लिए और जो खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उसकी राहों पर चलने वाले हैं, उनके पास होना जरूरी है। और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, जूते पहनकर। ये मुझे और आपको बताया जा रहा है। अगर मैं और आप किसी मुसीबत में हैं, मुझे और आपको मारा या पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, आराधनालय से निकाला जा रहा है, मेरी और आपकी जान ली जा रही है, फिर भी मैंने और आपने क्या करना है? यहां पर लिखा हुआ है, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हम फिर भी कहें कि आए मेरे अजीजों, आपस में मेल रखो। आए मेरे अजीजों, आए लोगों, परमेश्वर से डरो, खुदावंद के नजदीक आओ। इस विश्वास के साथ मैंने और आपने अपने आप को बचाना है, अपने आप से गुनाह का सामना करना है, इन ऐसे पवित्र हथियारों के साथ। तमाम आत्मिक सेनाओं से, तमाम इस संसार के हाकिमों से, तमाम ऐसे ऐसे लोगों से जो गुनाह में फंसे हुए हैं, जो गलत कर कर कहते हैं कि हम सच्चाई पर चल रहे हैं, उनका सामना हम ऐसे करें। ये है हथियार। तभी तो मैं और आप खुदा के योद्धा बन पाएंगे मेरे अजीजों। पांव में मेल की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट का और सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जो मेरे और आपके ऊपर तमाम गुनाह के तीर जो चलते हैं, जो मैं और आप मेल मोहब्बत नहीं रखते हैं, जो मैं और आप बदला लेने की सोचते हैं, जो मैं और आप एक दूसरे से रिश्क करते हैं, जो मैं और आप एक दूसरे से सताने की बात बोलते हैं, जो मैं और आप एक दूसरे की बुराई करते हैं, आपस में प्रेम मोहब्बत नहीं रखते हैं, यही तो वो गुनाह के तीर हैं जो मुझे और आपको, मेरी और आपकी आत्माओं को छेदते हैं और मुझे और आपको सच्चाई के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने और आपने उस विश्वास की ढाल को लेकर, खुदावंद की ढाल को लेकर, प्रेम मोहब्बत को लेकर इन सब तीरों का सामना करना है, इन सब गुनाहों का सामना करना है। ये है खुदा के हथियार जो मैंने और आपने ग्रहण करने हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा।
उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस फूंक के द्वारा अपने हृदय को खाली कर कर जब वो मेरे और आपके अंदर आएगी, पवित्र आत्मा तो मेरी और आपकी अगुवाई करेगी, और मैं जलते हुए तीरों का और आप जलते हुए तीरों का, गुनाहों का सामना कर पाएंगे और खुदा के योद्धा कहलाएंगे। ऐसा है मेरा और आपका प्रभु, जो मुझे और आपको आगाह करता है। आगे लिखा हुआ है मेरे अजीजों, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये है परमेश्वर का वचन, ये उद्धार का टोप जो मैंने और आपने अपने हृदय में पहनना है। परमेश्वर मुझे और आपको यही तो बताना चाहता है मेरे अजीजों। मुझे और आपको ऐसे ही आगाह करता है कि मैं और आप उसकी राहों पर कैसे चलें। मैं और आप कैसे उसके योद्धा बन पाएंगे। सच्चाई से अपनी कमर को कस लें, सच्चाई पर चले मेरे अजीजों, धार्मिकता का कवच पहन लें, वो प्रोटेक्टर पहन लें जो खुदा मुझे और आपको देकर गया है। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है, मेल मिलाप रखे। लिखा है मेल मिलाप के जूते पहनकर। क्या मैं और आप मेल मिलाप के जूते पहन पाए हैं? है मेरे और आपके अंदर ये सब बातें? अगर नहीं है तो आज अजीजों मौका है, विश्वास को अपनी ढाल बना लें गुनाहों से सामना करने के लिए। ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको बचाएगा और बचाता है। अगर मैंने और आपने अपने अपने जीवनों में महसूस किया है तो फक्र करें इस बात को कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। वो फूंक जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंकी थी, अपने अनुयायियों पर फूंकी थी, मेरे और आपके अंदर भी है। टोप पहनना है उद्धार का, सच्चाई के साथ, सच्चाई के रास्ते पर चलकर। और मैंने और आपने अपनी आत्मा को इस तरह स्थिर बनाना है कि वो तलवार बन जाए गुनाह का सामना करने के लिए, उसको काटने और छांटने के लिए। ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको बता रहा है, काट रहा है, छांट रहा है। क्या मैं और आप अभी तक उसके योद्धा बन पाए हैं? ये परमेश्वर का वचन है मेरे अजीजों। खुदा मुझे और आपको ऐसी ही तौफीक बख्शे कि उसके सारे हथियार मेरे और आपके मनों में हो। प्रेम का हथियार, सहने का हथियार, एक दूसरे से मोहब्बत का, बुराइयां छोड़ने का, और तमाम ऐसी चीजें हैं, विश्वास का। हम सबको यही हथियार लेना है इस पवित्र शास्त्र के द्वारा। अगर ये सब मेरे और आपके पास है तो वास्तव में मैं और आप मसीह के योद्धा हैं। तब मुझे और आपको ये कहने की जरूरत है, कोई मुझसे और आपसे पूछेगा नहीं कि क्या तुम मसीह के योद्धा हो, और हम भी नहीं सोचेंगे अपने मन में कि क्या हम मसीह के योद्धा बन पाए हैं। क्योंकि अगर पवित्र शास्त्र को समझने की बूझ मेरे और आपके अंदर है, वो फूंक मेरे और आपके अंदर है पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अजीजों, तो मैं और आप वास्तव में मसीह के योद्धा हैं जो बुराई का सामना, पापों का सामना, गुनाह का सामना, यही तो मेरे और आपके दुश्मन हैं। इनसे दूर रहेंगे तभी मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, उसके चेले कहलाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। अजीजों, अगर इंडिया में जब हम अभी सोते हैं रात में, हाँ मुझे पता है वहां काफी समय हो गया है, और लेकिन हम ये सोचें अपने मन में कि क्या ये सारे हथियार मेरे और आपके अंदर हैं, और अगर नहीं है तो आज ऐसा मौका है कि हम सब इन हथियारों को, सच्चाई को, प्रेम मोहब्बत को अपने अपने अंदर
ग्रहण कर सकें और परमेश्वर के सच्चे योद्धा हथियारों से लैस वो कवच पहने हुए पवित्र शास्त्र का उसके सच्चे योद्धा बन पाए और तमाम बुराइयों का, तमाम गुनाह का सामना कर पाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं सारे आसमान और सारे जमीन के मालिक, हम गुनाहगारों से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले, सारी कायनात को बनाने वाले परवरदिगार, हमारे जिंदा और जलाली आसमानों के बाप प्रभु, हम तेरे चरणों में है प्रभु। तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु, जो आज तक तू बिना मांगे हमें देता चला है। तूने हमें इस दुनिया में कायम रखा है खुदावन। हम वो भाग्यशाली लोग हैं खुदावन कि तेरे वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं प्रभु जी, और अपने अपने जीवनों को, अपनी अपनी आत्माओं को बचा सकते हैं खुदावन। सच्चाई के रास्ते पर चलकर तेरे सारे सच्चाई के विश्वास के हथियारों को लेकर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते तमाम लोगों के लिए खुदावन, जो इस प्रार्थना सभा में इस बुरे वक्त में हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन, तेरे साथ जुड़ते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु। हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक के साथ हो, पवित्र शास्त्र को समझने की अक्ल दे प्रभु जी, फूंक उनके ऊपर, ताकि वे सब सच्चाई पर चल सकें। होने दे खुदावन, जितने लोग जुड़े हैं उनके पूरे खानदानों को, परिवारों को आशीषित कर प्रभु जी, और तमाम लोग जो इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, देखेंगे प्रभु जी, तेरी ओर बढ़ सकें प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए जो तूने बख्शा है। बख्श दे आए खुदावन, बख्श दे आए खुदावन। एक बार फिर से सुनने वालों को और जो लोग जुड़ते हैं खुदावन, उन सबको तेरे आगे रखते हैं और उन सब के लिए आशीष चाहते। होने दे खुदावन, आगे जब भी हम ऐसे ही मिलते हैं प्रभु जी तेरे वचनों के साथ, तो और लोग जुड़ सकें, क्योंकि तेरा ये परिवार है प्रभु जी, और इस परिवार को बड़ा होने दे खुदावन। इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह, जो मेरा और सारे संसार का, हम सब का उद्धार करता है, उसी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। अजीजों, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका कि आप लोग जुड़ते हैं और सुनते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी हिम्मत मिलती है, और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। विजय सिंह लखनऊ से जुड़ते हैं हमारे साथ। विजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। आपके मैसेज भी मैं पढ़ता हूं जो व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलते रहें, जुड़ते रहें, तो परमेश्वर हम सबको सुखी और चैन से और अपना बेटा और बेटी कहता रहेगा, ऐसा मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। आइजक शांतैया जो हमारे मित्र हैं, अंबाला में हमारे साथ थे, वो भी देख रहे हैं। आइजक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, और आप तो यहीं कैलिफोर्निया में ही हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। नीरज दीक्षित लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नीरज बेटा बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत आशीषित करे। और मैं देखता हूं कि जब भी ये वचन होता है तो आप जुड़ते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर की राहों पर, सच्चाई पर चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। सिस्टर निर्मला नेथन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ती हैं। लखनऊ से काफी लोग जुड़ते हैं, क्योंकि मैं भी लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने लखनऊ पीजीआई में काफी साल काम किया है। सो सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं। जब भी वचन होता है खुदा का तो आप हमेशा रहती हैं हमारे साथ। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत आशीषित करे, बहुत-बहुत आशीषित करे। और मैं आशा रखता हूँ कि जब भी हम आगे वचन में होंगे तो आप सब लोग हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। सिस्टर राजेश्वरी बेंजामिन जो अंबाला में हमारे साथ थी, अंबाला में जब मैं ट्रेनिंग करता था तो वो भी वहाँ पर थी। और अभी इंडिया में है शायद, दिल्ली में या गाजियाबाद में, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। लेकिन आप हमेशा जुड़ती हैं और हमारा संवाद भी होता है कई बार टेलीफोन पर या मैसेजेस के द्वारा। बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक दूसरे को परमेश्वर के वचन भेजते हैं और सुनते भी हैं तो हमारे मन में एक फेथ पैदा होता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हो रहा है। काश कि ऐसे ही और भी लोग जुड़े। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम सब ऐसे आपस में जुड़ते हैं। सिस्टर मर्सी रोस्टन लखनऊ में हम लोग के साथ पीजीआई में काम करती थी और अभी भी लखनऊ में ही हैं। और उनके हस्बैंड मिस्टर प्रमोद रोस्टन साहब कानपुर के हैं और लखनऊ में हम लोग रहते थे साथ साथ। अभी भी मनों में तो रहते हैं एक दूसरे के। तो वो हमारे दोस्त हैं। सिस्टर भी जुड़ी हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर सिस्टर जी। आपका नाम जब आता है तो मैं कई नाम मैं भूल जाता हूँ, ऊपर निकल जाते हैं तो याद नहीं रहता है। तो जो लोग और भी देख रहे थे और भी देखेंगे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कोशिश करूंगा आगे से सारे के सारे नामों को मैं आपको लूं, क्योंकि ये नाम गूंजते हैं और परमेश्वर तक ये सब जाते हैं ऊपर तक और हम आशीष पाते हैं और हमें हियाब भी होता है इन सब से। अजीजों, तो बड़ा अच्छा लगा सिस्टर आपको देखकर। और आपके पूरे परिवार को खुदा बहुत बहुत आशीषित करे। भाई प्रमोद को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको सलाम बोलिएगा, सलाम बोलिएगा। और हमारे मित्र संजय द्विवेदी जी हैं जिनका चैनल भी है, उसका नाम है आपकी बात। उसी के द्वारा वो बात भी करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं और संजय द्विवेदी भाई करीब 28-29 साल एक साथ काम किए हैं लखनऊ पीजीआई में। तो वो हमेशा जुड़ते हैं और कमेंट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वो भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो पत्रकार भी हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी अच्छी जानकारियां होती हैं वो आजकल मैं देखता हूं कि वो व्हाट्सएप पे लोगों को बताते हैं एक सिंपल भाषा में। और बहुत समझने वाली अच्छी बात है कि लोग उनको देखकर अपने अपने जो ये दुनियावी जीवन है उनमें बदलाव ला सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। संजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा आपको, परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके बच्चों को बहुत बहुत आशीष दे। अजीजों, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर लाइव जाऊं, लेकिन मेरे अभी सब्सक्राइबर जो हैं वो 31 हो पाए हैं। सो जब भी मैं कोशिश करता हूँ लाइव जाने की तो वहां पर लिख के आता है कि कम से कम 50 हो तो विंडो ओपन हो जाएगी। सो दीजिए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों से, अपने परिवार में जिन जिन के पास फोन हो, अलग अलग नंबर हो, उन सब से सब्सक्राइब करा दीजिए। सब्सक्राइब मतलब पैसे की बात नहीं है। खुदा ने बहुत आशीष दी है हम सबको और मुझे भी दी है। सो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर तो 50 हो जाते हैं तो हम यूट्यूब पर लाइव जा सकते हैं, क्योंकि फेसबुक से ये 1 महीने बाद हटा दिया जाता है। ये वीडियो, उनके कुछ नियम चेंज हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन कुछ नियम चेंज हुए तो उसके तहत ऐसा होता है। सो अजीजों, अगर उस पर रहेगा, वैसे मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ और यूट्यूब पर है मेरे 70-75 वीडियोस हैं, तो आप लोग उनको भी दे सकते हैं। उसका नाम है वॉइस ऑफ गॉड हिंदी, वॉइस ऑफ गॉड हिंदी या राजेश्वर दयाल 9532। तो उस पे भी आप लोग देख सकते हैं।
तो आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम 50 होते ही हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव जा सकते हैं कि संसार में और भी लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब काफ़ी देशों में है, तो लोग और देख सकें और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक ला सकें। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि हम करीब 3 महीने बाद आपस में मिल रहे हैं। शायद ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर आप सबको बहुत-बहुत आशीष दे।